अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन दोबारा ट्रेड कर रहा है 35,100 की रेंज में। और यहाँ पर बिटकॉइन की करंट सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए इंट्राडे के ऊपर सिनेरियो क्या चल रहा है। यहाँ पर अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम बिटकॉइन की मूवमेंट क्या देख सकते हैं। यहाँ पर कोई स्कैल्प वगैरह, कोई ट्रेड वगैरह हम ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर या नहीं ले सकते। इसके अलावा दोस्तों हम बिटकॉइन की मैक्रो लेवल की मूवमेंट भी चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कोई डंप यहाँ पर, कोई क्रैश यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, या फिर यहाँ से बिटकॉइन जो है अब ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं, बुल्स यहाँ पर हावी हैं या बेयर्स यहाँ पर अब हावी होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना, टू द पॉइंट वीडियो होगी, ज़्यादा हम इधर उधर की फालतू बातें नहीं करेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्राडे के ऊपर देखते हैं कि कल आपको जो बताया गया था उसके बाद अभी यहाँ बिटकॉइन की सिचुएशन क्या बन रही है। कल की वीडियो में दोस्तों बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन जो है एक असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, बट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच चुका है। और असेंडिंग चैनल जो होता है ना, एक बेरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही थी कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा और वही मैंने आपको बताया था कि आप लोग इस चैनल पर नज़र रखो, टूटता है तो फिर बिटकॉइन जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर इस असेंडिंग चैनल का टारगेट अगर देखें कि ब्रेकडाउन के बाद क्या हो सकता था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये दोस्तों असेंडिंग चैनल का टारगेट था 1.7% की मूवमेंट इसके ब्रेकडाउन के बाद आनी चाहिए थी। अब देखते हैं कितनी मूवमेंट नीचे की तरफ मिली है हमें ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, जाहिर सी बात है, इसके बाद ये रिटेस्ट था और ब्रेकडाउन से ही हमेशा टारगेट गिने जाते हैं, देखा जाता है टारगेट कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली वही टारगेट यहाँ पर बिटकॉइन ने अचीव किया है जो कि इस असेंडिंग चैनल का टारगेट था। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी सी और नीचे जो अपनी सपोर्ट है ना, बिटकॉइन एक विक मारेगा इसके ऊपर और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाएगा। बट ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ $100 के फ़र्क से हमारी ये सपोर्ट जो है यहाँ पर रिटेस्ट नहीं हुई है। अब यहाँ पर अभी की सूरत हाल की बात करें दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन दोबारा से स्ट्रक्चर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तोड़ चुका है। किस तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज पहले बन रहे थे, फिर यहाँ बिटकॉइन ने अपना जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक किया 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, एक रिटेस्ट हुआ और उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से फिर रिजेक्शन मिली। अब यहाँ पर देखो आप लोग, तो ये बन रहा था हमारा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और उसके बाद इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने जो है अपना हाई तोड़ा है, लोअर हाई स्ट्रॉन्ग हाई तोड़ा है और उसके बाद अब एक नया हाई बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न भी बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है और ये इसका हेड है। और यहाँ पर नेकलाइन जो है वो इसकी यहाँ पर बन रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये यहाँ पर इसकी नेकलाइन बन रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पर छोटा सा एक पुल बैक नीचे मिल जाए ना हमें इस रेंज के अंदर, तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर हम एक छोटा सा स्कैल्प देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ा ऊपर निकल गया, जाहिर सी बात है, इतना ऊपर अगर ट्रेड लेंगे, स्कैल्प लेंगे तो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है ना वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा पुल बैक जो है नीचे आ जाए, फिर इंशाल्लाह इस तरह देख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इंट्राडे का चार्ट और इंट्राडे के टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की सूरत हाल। इसके अलावा बात करें दोस्तों मैक्रो लेवल्स की, तो बहुत दफा मैं एनालिसिस करके बता चुका हूं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं दो टू द पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि बिटकॉइन की मैक्रो लेवल्स के ऊपर सूरत हाल क्या है, और जहां पर ज्यादा मैं डीप में, ज्यादा टेक्निकल्स के अंदर नहीं जाऊंगा। यहाँ दोस्तों मंथली में आप देखो बिटकॉइन को, आप वीकली में देखो, डेली में देखो, तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर बिटकॉइन जो है ना ओवरऑल एक अप ट्रेंड के अंदर है। इसके अलावा मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, जो कि हमारा ये वाला लेवल है, ये यहाँ पर रिक्लेम कर लिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन की जो पॉजिटिविटी है वो कुछ मजीद 2 कदम आगे बढ़ गई हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों इस सारे का सारा जो पॉजिटिविटी मार्केट में मौजूद है, सारी की सारी पॉजिटिविटी जो टेक्निकल्स के अंदर आपको दिखाई दे रही है, इन सब का दारोमदार जो है ना इस टाइम यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर है। यहाँ पर 90% जो मार्केट के एनालिस्ट है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूनर और लेटर, जनवरी के महीने से पहले या जनवरी के महीने के अंदर जो है स्पॉट ETF मंजूर हो जाएगा। और जब जाहिर सी बात है स्पॉट ETF मंजूर हो जाएगा तो यहाँ ब्लैक रॉक अगर ऑलरेडी बाइंग कर भी चुका है, ग्रे स्केल ऑलरेडी बाइंग कर भी चुका है, तब भी यहाँ पर इनको मार्केट में एंटर होता हुआ देखकर जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी आपकी दीगर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं और इस तरीके से बिटकॉइन की डिमांड जो है बढ़ सकती है। तो ओवरऑल हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बाद बिटकॉइन ने पंप ही करना है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है वो कायम है मार्केट के अंदर, और जब तक ये खबर मार्केट में रहेगी, यानी कोई नेगेटिव चीज इसके अंदर नहीं आती है,
कोई भी यहाँ पर डिसअप्रूवल नहीं आती है, तब तक मार्केट जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट ने पंप करना है। इस बीच दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि टेक्निकली जब कोई स्ट्रॉन्ग अपना लेवल ब्रेक होता है ना मार्केट के अंदर, तो उसके बाद एक रीटेस्ट होता है मार्केट के अंदर सूनर और लेटर। और वो रीटेस्ट दोस्तों इसलिए होता है कि वहां पर थोड़ा सा पैनिक मार्केट में बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, ताकि तमाम ट्रेडर्स, खासतौर पर रिटेल ट्रेडर्स जो है वो वेल्स के साथ ऊपर ना जा सके। तो यहाँ पर सूनर और लेटर चाहे बिटकॉइन थोड़ा पंप करके ऊपर फिर नीचे आए या फिर जो भी मामला बने, बहरहाल बिटकॉइन के एक हायर लो के मूव को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर उस मूव के अंदर जो है ना बिटकॉइन की जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, यानी कि 32,000 से लेकर जो हमारा 30,000 का लेवल है, इसको रिटेस्ट होता हुआ हम देख सकते हैं। और यहाँ पर बता दूं आपको कि यहाँ पर हमारा जो है ना पहले एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था जो कि फेल हो चुका है, जाहिर सी बात है, और अब वो ब्रेकर बन चुका है, बुलिश ब्रेकर बन चुका है। तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है अगर रिटेस्ट करता है तो ये मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होगा। तो अगर दोस्तों से कोई मूव मार्केट में आता है तो वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, हमने पैनिक नहीं करना है। और ओवरऑल यहाँ पर जो भी रिटेस्ट होगा इस लेवल के अंदर अगर होता है तो वो एक हेल्दी रिटेस्ट होगा, और वहां पर आप लोगों ने इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जब तक बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर कोई बहुत बड़ी चेंजिंग मार्केट में नहीं हो जाती है, यानी कि फंडामेंटली कोई बहुत बड़ी चेंजिंग मार्केट में नहीं होती है, तब तक बिटकॉइन का कोई भी टेक्निकल रिट्रेसमेंट होती है मार्केट के अंदर, कोई भी डंप होता है, तो आप लोग उसे नेगेटिवली मत लो। आप लोग वहां पर बेरिश का वर्ड यूज मत करो, बल्कि उससे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लो। बहुत लंबा अरसा हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं, अब मुसलसल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि जो भी डंप आते हैं वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहां पर जो डंप आएगा वो खास तौर पे आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वहां पर बाकी लोगों की तरह, बाकी बेवकूफों की तरह पैनिक मत करना, बल्कि बड़ा जिगरा रखना, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करना। इसके अलावा वो लोग भी कि जिन्होंने बिल्कुल बॉटम के ऊपर मेरे साथ ऐसा ही भी किया है, और वो लोग भी कि जो लोग मेरे साथ नए जुड़े थे 4-5 महीने पहले, और आप सब लोग जानते हो कि 4-5 महीने हो गए हैं, मैंने आपको क्लियर ये कहना शुरू कर दिया है कि जो भी डंप आता है, जो भी क्रैश आता है, आप लोग उसे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लो और SIP को स्टार्ट कर दो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बॉटम पे बाइंग की है, जिन्होंने ऊपर आके बाइंग की है, बट SIP स्टार्ट की है मेरे साथ। तो उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने SIP स्टार्ट की हुई थी और यहां पर कोई पुल बैक देखते हो या मार्केट को पंप करते हुए देखते हो, तो लालच में आके अपने प्लान को मत बदलो, और जो आपकी मिड टर्म लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स है, यानी कि वो होल्डिंग्स जिनको आप अगले बुल रन के अंदर तगड़े प्रॉफिट के अंदर, बड़े प्रॉफिट के अंदर बेचना चाहते हो, तो उनको लेकर लालच मत दिखाओ, सिवाय इक्का दुक्का ओल्ड कॉइन के, जैसे कि TRB हो गया। वो हमारी जो बाइंग रेंज थी नीचे की बॉटम की, उससे बहुत पंप कर चुका है, और यहाँ पे 10 to 12x तक वो हो चुका है ऑलरेडी। तो वहां चाहो तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अदरवाइज बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर कि जिनके अंदर आपको 2x प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या 4x प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अगर आपके दिल में जिगरा है होल्ड करने का और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर तगड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल के लिए नहीं करनी चाहिए। फिर बता रहा हूं कि जो बात मैं कर रहा हूं वो SIP करने वालों के लिए बात कर रहा हूं, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो होल्ड करके बैठे हुए उनके लिए बात कर रहा हूं। जो लोग भी यहाँ पर इनके अलावा शॉर्ट टर्म की बाइंग करके बैठे हुए, यानी कि जिनका मेन मोटिव ये है कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही मार्केट से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि जो लोग स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं, तो उनको बहरहाल यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए तमाम लेवल्स के ऊपर। और जो भी स्विंग ट्रेड्स कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट वही है जो आपकी जेब के अंदर है। अब यहाँ पर मेरी SIP लिस्ट के अंदर एक ओल्ड कॉइन है INJ के नाम से। मेरी जो इसमें SIP बाइंग है उसकी एवरेज प्राइस अगर मैं देखूं तो वो लगभग $4 के लगभग बनती है, 4 से थोड़ा सा नीचे बनती है। और यहाँ पर मेरी बाइंग को देखो तो ऑलरेडी 4x प्रॉफिट के अंदर बैठा वो, पर यहाँ पर अगर लास्ट 30 डेज को भी देखो तकरीबन 120% का प्रॉफिट जो है वो INJ ऑलरेडी दे चुका है। तो जिन लोगों ने मेरे साथ INJ के अंदर SIP की है तो वो तो यहाँ पर होल्ड करें। अगर बहुत मूड हो रहा है 20% प्रॉफिट बुक कर ले, बट ओवरऑल कंप्लीट पोजीशन जो है INJ की क्लोज मत करें। इसको अगले बुल रन के अंदर इससे भी अच्छा परफॉर्म करते हुए मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरी नजर तो बड़े प्रॉफिट के ऊपर है। बट इसके अलावा यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड भी हमने दी थी अपने प्रीमियम चैनल के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर भी और टेलीग्राम के ऊपर भी। ऑलरेडी यहाँ पर दोनों चैनल्स जो है वो लाइव है। और यहाँ पर देखो तो INJ के अंदर जो हमने एंट्री ली थी वो ली थी 14.830 पर, और 3 टारगेट्स दिए गए थे 15.5, 16.51, और लास्ट टारगेट जो दिया गया था आपको 19.719 का दिया गया था। तो यहाँ पर ऐसी जो आपके स्विंग ट्रेड्स हैं, यानी कि जिनको आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो यहाँ पर आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग मत छोड़ा करो और पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते रहा करो। एक टारगेट बनाओ और फिर उस टारगेट के बियॉन्ड मत जाओ, ज्यादा लालच मत करो, ग्रीड मत करो। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, अगर वो वापस आता है तो आप लोग वहां पे पैनिक कर जाओगे। तो अपनी SIP होल्डिंग्स को, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को और अपनी स्विंग ट्रेड्स को डिफरेंट रखो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को आप लोग अलग अलग तरीके से डील करो।
वो तमाम लोग के जो हमारे प्रीमियम चैनल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोगों ने उन्हीं लिंक्स के थ्रू आना है, किसी भी स्कैमर के हत्थे नहीं चढ़ना। और जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सिर्फ वही वैलिड लिंक्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है टेलीग्राम का, उसी पर क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल पे आ जाओगे। और यहाँ पर आपको टॉप पे जो मेरे पिंड मैसेज दिखाई दे रहे जो मैंने पिन किए हैं, इन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो तरीके खुलेंगे। एक तरीका तो है कि पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप लोग, और एक तरीका ये है कि बिल्कुल फ्री में यानी कि विदाउट कोई फी पे किए भी आप लोग मेरे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों तरीके यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके के थ्रू ज्वाइन करना चाहो आप लोग बड़ी आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन करना है तो वहां पर भी आप लोग मेरे लिंक के थ्रू पहुंचोगे और वहां पर भी आपको दोनों तरीके जो हैं चैनल के अंदर मिल जाएंगे। दोनों तरीके को रीड करो और जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे दो तरीके रखने का मकसद ही यही है कि मुझे तमाम लोग ज्वाइन कर सकें, वो लोग भी ज्वाइन कर सकें जो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो लोग भी ज्वाइन कर सकें कि जिनका पोर्टफोलियो छोटा है और वो फी पे करना नहीं चाह रहे। तो उन लोग के लिए दोनों तरीके रखे गए हैं। जो तरीका आपको बेहतर लगता है उसके थ्रू आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट, ये दो चीज़ें लाजमी किया करो यार। व्यूज़ होते हैं हज़ारों में और लाइक्स और कमेंट्स होते हैं 200, 300, 400। तो ऐसा मत किया करो। लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे आपका फीडबैक मिलेगा। जब फीडबैक मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए मज़ीद सर्विसेज भी लेकर आऊँगा आगे, और आपको मज़ीद सपोर्ट भी मेरी मिलती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।